गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान सज गया। पोलिंग जारी। 24 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 400 से जायद उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 9,58,480 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1391 पोलिंग स्टेशन में से 349 हसास और 551 इंतहाई हसास करार। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हल्का GBA2 पोलिंग स्टेशन नंबर 403 में हालात खराब। हफीजुर रहमान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान हाथापाई। तमाम पोलिंग स्टेशन इस वक्त तक मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। लोगों की इतना रश है हर पोलिंग स्टेशन में, खुसूसन लेडीज़ के पोलिंग स्टेशन में तो बहुत ही ज़्यादा रश है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मुझे खुशी हुई है कि लोग इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए योग दर योग पोलिंग स्टेशनों में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गिलगित पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतखाबी अमल का तफसीली जायजा लिया। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। निगरान वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान गुलाम अब्बास कहते हैं इंतखाबात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आवाम बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, फैसला आज होगा। हुकूमत बनाने के लिए 17 नशिस्तें दरकार। असेंबली में 6 नशिस्तें खवातीन और 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 24 में से 17 नशिस्तों की हिमायत दरकार होगी ताकि सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई जा सके। एहतजाज की सियासत मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर असेंबली में महाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर आईनी राय दे दी। अदालत ने महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम को नागुज़ीर करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में करार दिया है कि 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें किसी भी इंतजामी फैसले के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि फैसला कुन इख्तियार सड़कों के एहतजाज की बजाय आईनी अमल और कानून की बालादस्ती को हासिल है। पुरअमन एहतजाज हक है, ताहम मामूलाती जिंदगी में खलल या दबाव आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखता। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के जरदारी हाउस में होने वाले 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी। महाजरीन नशिस्तों के मामले पर अराकीन की इख्तलाफी आरा सामने आ गई। पहला इजलास वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, दूसरा सियासी उमूर के इंचार्ज फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत हुआ। मुतादिद अरकान का महाजरीन नशिस्तों के मामले पर पार्टी से वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालिबा। महाजरीन नशिस्तों के खात्मे या तादाद में कमी की हिमायत पर गौर किया जाए। शुरा की राय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नाखुश। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास आज शाम बुला लिया। अहम फैसले मुतवक्के। खित्ते में अमन कमीशन पाकिस्तान सरगर्म। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त अब्बास इराक़ची के हवाले किया। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे थे। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ईरानी सदर और स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम लीडर ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसी किसी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। इंकशाफ किया कि अमेरिका के साथ अमन माहिदे और कशीदगी के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात इस वक्त तातुल का शिकार हैं। गेंद अब अमेरिकी सदर के कोर्ट में है। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अब अमेरिका को अमली इक़दामात करना होंगे।
ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और जिम्मेदार सालिस, चीन भी मौतरफ। ईरान में तैनात चीनी सफीर कॉन्ग पेवो ने कहा कि मशरिक वस्ता में कशीदगी में कमी और आपने हुर्मुज़ की बंदिश खत्म करवाने के लिए पाकिस्तान ने तामीरी सिफारती किरदार अदा किया। चीन मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने हालिया सिफारती सरगर्मियों के दौरान खुद को एक जिम्मेदार और काबिल भरोसा सालिस के तौर पर मनवाया है। ईरान के पास 21-22% मिसाइल बाकी हैं। इसके पास बिलाखिर मुआहिदा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। NBC न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसे इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सदर ट्रंप ने कहा कि जारी तनाज़े और उसके हल में वक्त लगता है। ऐसे मामलात फौरी तौर पर हल नहीं होते। ताहम सूरत हाल इस सिमत में जा रही है जहाँ ईरान को मुज़ाकरात और मुआहिदे की तरफ आना पड़ेगा। अमेरिका का ईरान में गोरोक और जजीरा कशम में रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की और तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे। अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब की कार्रवाई। अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और उसकी मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अब अमरीका होगा। ईरान में रिजीम चेंज में नाकामी। इजराइल की खुफिया एजेंसी में रिजीम चेंज हो गया। मोसाद के नए सरबराह रोमन गोफमैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। रोमन गोफमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है कि मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मोसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों खुफिया एजेंट्स की टीम और 1 अरब शेकल दिए गए थे, मगर वो ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। दहशतगर्द इजराइल बाज ना आया। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में बम बरसा दिए। लेबनानी ब्रिगेडियर जनरल समेत 12 अफराद शहीद। लेबनानी फौज के मुताबिक इजरायली हमले में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सिपाही जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दीगर हमलों में मजीद 9 अफराद हलाक हुए। इजरायली फौज की हमले की तस्दीक। मज़कूरा मकाम को एक फाल जंगी जोन करार दे दिया। हिजबुल्लाह की जानिब से हमले की शदीद मुजम्मत संगीन जुर्म करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा है पाकिस्तान। जंगबंदी पर अहम पेशरफ मुतवक्के। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हैकल अहम सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, पेशा वराना रवाबित और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। गाजा में जारी सूरत हाल और इंसानी इमदाद से मुतालिक मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आयरलैंड का बड़ा इकदाम। इजरायली वज़रा एतमार बिन गवेर और बेज़ेलियल स्मोट्रिच के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि इजरायली वज़रा का गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला काफिले से गैर मुनासिब सलूक सामने आया है। फ़लस्तीनियों के बारे में उनके मुसलसल बयानात भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर मशावरत आज मुतवक्का। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। इजलास से पहले सदर जरदारी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरकज़ का सूबों से 70-100 अरब रुपए फंड्स का तकाजा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं बजट के लिए एक नंबर पर बातचीत चल रही है। जब तक इस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। कराची में पारा चढ़ने की लगा। 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सा में भी सूरज की मिजाज गर्म। जैकबाबाद, घोटकी, सिब्बी में 45, लाड़काना, तुरबत 44, सक्खर में पारा 43 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, दादू, खैरपुर 42, हैदराबाद, मीरपुर खास में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के कई अजला में भी पारा 44 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान।
कराची में हॉक्स बे हिमालय रोड पर समंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। ईदी बहरी रजाकारों ने एक नौजवान की लाश निकाल ली, दूसरे को बेहोशी की हालत में निकाला गया। जहां बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 20 साला मीसम अब्बास के नाम से हुई। कोयटा के इलाके गुलिस्तान में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जाँ बहक नौजवानों की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी गईं। आनेवाल में पुलिस एहलकार को ट्यूबवेल का पानी ना देना 2 भाइयों का जुर्म बन गया। कांस्टेबल कामरान ने अपने साथियों के हमरा खंजर के वार करके 2 भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कांस्टेबल के इरफान और इमरान के दरमियान ट्यूबवेल का पानी लगाने पर तल्ख कलामी हुई थी। मखदूमपुर पुलिस अपने पेटी भाई के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ां। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। जहानिया में 9 साला बच्चे पर चोरी का इल्ज़ाम। अल्लाहदाद बाजार में दुकानदार ने बच्चे को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। कई घंटों तक रस्सियों से बांधे रखा। वाक़ई की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और बच्चे को बाजियाब करवा लिया। दुकानदार मुख्तार अहमद ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने 9 साला अदनान पर सिगरेट चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज़ का बाइकआउट कर दिया। अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्विसेज बहाल। सिविल अस्पताल से निकाली गई रैली में डॉक्टर्स की भरपूर शिरकत। कराची वालों ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी तैयार कर ली। मलीर के इलाके दाऊद गोठ में फुटबॉल की दीवानी मायरा बलोच का कारनामा। वालिद के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसी ट्रॉफी तैयार की जो 19 जुलाई को फातेह टीम उठाएगी। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मज़ार के अंदरूनी हिस्से में सना ख्वानी, फातिहा ख्वानी और कसीदा पढ़ने का सिलसिला भी जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम।